हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनिए माघ मास के महात्म की दूसरे अध्याय की कथा और इसके साथ ही सीता माता के नितनेम की कहानी और कृष्ण चालीसा। तो कथा शुरू करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और अगर कथा आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य करिए, साथ ही साथ औरों को भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। माघ मास की कथा आरंभ करने से पहले सुनते हैं सीता माता के नितनेम की कथा, जो कि माता सीता श्री राम को सुनाया करती थी, जिसके सुनने से सदा भंडार भरे रहते हैं। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो माता सीता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तब एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ाई करेगी। तो ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और वह घर चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। तो बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी और उसी की वजह से मेरा ये हाल हो गया। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी नितनेम की कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली कि तुम एक बार की तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तो माता सीता उसको कहानी सुनाने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोंठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। तो सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं उस दोष को उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। तो सास बोली, वे सीता माता हैं, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तो बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कहना शुरू कर दिया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन ने कहा कि तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं,
फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। तो पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी उस सास ने पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे हैं, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले की और कहने वाले के भी भंडार हमेशा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय। और अब सुनिए माघ मास के महात्म के दूसरे अध्याय की कथा। प्रथम अध्याय में आपने सुना राजा दिलीप की भेंट गुरु वशिष्ठ जी से हुई थी। अब आगे की कथा में सुनिए राजा दिलीप और वशिष्ठ जी का संवाद एवं मणि पर्वत का वर्णन। व्यास जी बोले, राजा का वचन सुनकर वैखानस मुनि कहने लगे, अंधकार को दूर करने वाले सूर्य नारायण शीघ्र ही उदय होने वाले हैं। हे राजन, यह समय स्नान करने का है, कथा का नहीं है। स्नान करके तुम अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से जाकर पूछो। ऐसा कहकर मौनी तपस्वी स्नान करने चला गया। राजा दिलीप भी वहां स्नान करके प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को गया। नगर वासियों ने राजा का सत्कार किया। राजा ने रनिवास में जाकर उस वानप्रस्थ ऋषि की कथा सुनाई। व्यास जी बोले, राजा रात्रि में सुख से सोया। प्रातःकाल उठकर सफेद घोड़ों की रथ पर बैठकर सफेद छत्र और श्वेत चवर से शोभायमान आभूषण तथा सुंदर वस्त्र पहन मंत्रियों तथा अनेक प्रजाजनों सहित वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पर पहुंचा और ब्रह्म ऋषि को प्रणाम किया। स्तुति करने पर मुनि ने अर्घ्य देकर स्वागत कर राजा को आशीर्वाद देकर आसन दिया। राजा के आसन पर बैठने पर ऋषि ने राजा से कुशलता पूछी। तब राजा ने प्रसन्न होकर अपनी कुशलता कहकर तपस्वी वैखानस के कहे हुए प्रश्न को पूछा और कहा, हे भगवान, आपके मुख से मैंने विस्तार पूर्वक आचार, दंड नीति, राजधर्म और चारों आश्रमों की क्रियाओं को सुना है। दान के विधान, यज्ञ की विधियां, व्रत की प्रतिष्ठा और विष्णु भगवान की आराधना की विधि भी सुनी है। हे तपोधन, अब आप माघ स्नान के महात्म्य की विधि एवं नियम मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, राजन, आपने तीनों लोकों के कल्याण करने वाले मुनि तथा वनवासियों के भी अंतःकरण को पवित्र करने वाले इस माघ स्नान के बारे में पूछा है, सो सुनो। हे राजन, जो पुरुष स्त्रियों के नेत्र रूपी कटाक्षों अर्थात उनके ऋतुभोग से खंडित नहीं हुए हैं और बिना अग्नि, बिना यज्ञ, बिना कुआं आदि खुदवाए तथा बिना गाय, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा इत्यादि का दान किए ही इनका फल प्राप्त करना चाहते हैं और त्रिसप्ताह कठिन कृच्छ तथा पराग व्रतों से अपने शरीर को बिना सुखाए इसके फल की कामना से बिना किसी यत्न के स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें सदा माघ स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अवश्य ही बड़े परिवार वाला तथा राजा होता है। हे राजन, दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि माघ मास में यज्ञ, तप तथा दान से अनंत फल प्राप्त होता है। सकाम अथवा प्रजा के हित के लिए हरि भगवान के निमित्त जो स्नान करता है उसको काया की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर माघ मास में स्नान किया था, जिसके प्रभाव से उसके तीनों लोकों को उज्ज्वल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी सौभाग्यशाली और अरुंधति दानशीला हुई और शची रूप सुंदरी होकर
सतखंडे ग्रह में निवास करती हैं, जो मकर संक्रांति में स्नान करते हैं और देवताओं का पूजन करते हैं। वे अतिथियों से परिपूर्ण सुंदर घर में रहते हैं। ऐसे मनुष्य धन्य हैं। माघ मास याचक को सकाम होने पर फल देने में, काम मूल और निष्काम होने से ज्ञान तथा मोक्ष देने वाला है। जो श्रेष्ठ लोक दान करने वालों को, वन में तपस्या करने वालों को तथा अतिथि सत्कार करने वालों को प्राप्त होते हैं, वे लोग सदा माघ स्नान करने वाले लोगों को प्राप्त होते हैं। पुण्य क्षीण होने पर सकामी मनुष्य स्वर्ग से वापस आते हैं, परंतु माघ स्नान करने वाले स्वर्ग से वापस नहीं लौटते। ये बात भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों से कही थी। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, भृगु जी ने किस समय महीधर को धर्म का उपदेश दिया, सो कथा आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मुनि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने से सब प्रजा दुखी होकर दशों दिशाओं में इधर उधर चली गई और हिमालय तथा विंध्याचल के मध्य प्रदेश के छिन्न भिन्न होने से लोग आपदाग्रस्त हो गए। अर्थात राजा की प्रजा न होने से होम, श्राद्ध, यज्ञ, वेद अध्ययन और धर्म लुप्त हो जाने से पृथ्वी मंडल फल मूल अन्न और जल से शून्य हो गया। तब विंध्याचल के नीचे सुंदर रेवा नदी के तट पर जो वृक्षों से आच्छादित था, ऐसे आश्रम से निकलकर भृगु ऋषि अपने शिष्यों के साथ हिमालय पर्वत पर गए। वहां पर कैलाश पर्वत के पश्चिम की तरफ ऊंचे मणिकूट स्वर्ण पर्वत के नीचे का आधा भाग स्फटिक विल्लोर जैसे सफेद रंग का था और बीच का भाग नील शिलाओं से युक्त था, जो सुंदरता में नीलकंठ पक्षी के समान था। इस पर्वत के बीचों बीच में नीली और सुनहरी जो रेखाएं थीं, वे काले मेघों में चमकती हुई बिजली की भांति शोभा देती थीं। पर्वत की चोटी नीली तथा नीचे का कमर का हिस्सा सुनहरा होने से वह पीतांबर धारण किए हुए भगवान कृष्ण के समान शोभायमान प्रतीत होता था, जिसके स्वच्छ शरीर पर चमकती हुई दिव्य औषधियां रात में अनेक प्रकार के दीपकों से भरपूर दिखाई देती थी, जो एक बड़ा महल सा दिखाई पड़ता था। इस पर्वत का ऊपरी भाग बांसुरी बजाती और गीत गाती हुई किन्नरियों से शोभायमान था तथा केलों के पत्तों की पताकाओं से ये पर्वत सदा सुशोभित था। ये पर्वत पन्ना, नीलम, पुखराज तथा इसकी चोटी सफेद पत्थरों के बीच से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान दिखाई देती थी। इसकी शिखाएं स्वर्ण इत्यादि सभी धातुओं से तथा नाना प्रकार के चमकीले रत्नों से शोभायमान अग्नि ज्वाला के समान चारों ओर फैली हुई थी। इस पर्वत के बीचों बीच कंदराओं में आकर काम पीड़ित विद्याधरियां अपने अपने पतियों के साथ रमण करती हैं। प्राणायाम करने वाले सब प्रकार के क्लेशों से परे बैरागी लोग उसकी गुफाओं में दिन रात ब्रह्मा का ध्यान करते हैं। उसकी सुंदर गुफाओं में हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए हुए आधे खुले हुए नेत्रों से सिद्ध लोग शिवजी की आराधना करते हैं। सब दिशाओं में मंदार के फूलों की सुगंध महक रही है और गिरते हुए झरनों का जल सदा सुंदर शब्द करता रहता है। जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ पर्वत के नीचे के भाग में खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले मृग और रंग बिरंगे हिरणों के झुंड वहां पर क्रीड़ा कर रहे हैं। चंवरी गाय तथा नाना प्रकार के पशु वहां क्रीड़ा करते हैं। कबूतर, चकोर, पपीहा इत्यादि पक्षी वहां बोल रहे हैं। ये पर्वत सदा राजहंस तथा मयूरों से शोभायमान दीख पड़ता है। इसी कारण ये सुनहरी चोटी का पर्वत हेमकूट कहलाता है। यहाँ सदा देवता, गुह्यक और अप्सरा आदि निवास करते हैं। माघ मास के महात्म्य की कथा का दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तीसरे अध्याय की कथा सुनेंगे आप कल के वीडियो में। और आइए आप सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जन बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज।
जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धैनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरी, होवै पूर्ण विनय यह मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कट किंकणी काछिनी काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छब लख सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करे पै पान पूत नहीं तार्यो, अकब का सुर मार्यो, मधुबन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार वार बरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो, लख यशोदामन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ काली यहीं तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सैन कहाँ राज दिलाई, महिषे मृतक छहों सुत लाए, मातु देव की शोक मिटाए, भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए 10 सहस कुमारी, दे भीमहि तृण चीर संघारा, जरासेंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डारो, त्रैमिक साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली।
राणा भेजा सांप पिटारी, शालगिराम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतहि वसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय अर मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्ट की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमत निवारो, क्षमहु बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजै, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधार, अष्ट सिद्ध नवनिध फल लहै पदारथ चार। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे, पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी, मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटि सोहत, कानन में बाला। मोर मुकुट पीतांबर, सोहे वनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे। गज के फंद छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। रण्य कश्यप संघारे, नरसिंह रूप धरे। पाहन से प्रभु प्रगटे, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केशी कंस विदारे, नलकूबर तारे। दामोदर छवि सुंदर, भक्तन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राजे उग्र सैन पाए, माता शोक हरे। द्रुपद सुता पत राखी, करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। माघ मास की जय।